दृष्टीने आपल्या पूर्ण कोकणभर 45-81 क्लास, आता ठाण्यालाही आपण क्लासेस रेग्युलर चालू करतो, भिवंडीलाही करतो आणि गडचिरोलीलाही रेग्युलर MPSC UPSC चे क्लासेस आहेत. त्याचबरोबर 30 ठिकाणी आपल्या पोलीस अकॅडमी आहे, तिथे गटचे आपले क्लासेस सुरू आहेत, लेक्चर चालू आहेत. तर त्याचाही लाभ आपल्या समाजातील 10वी-12वी झालेल्या विद्यार्थ्यांनी घेतला पाहिजे. त्याचं जसं जेवढं शिक्षण तेवढ्या शिक्षणाची त्याला नोकरी मिळेल याची तुम्हाला खात्री देतो. हमारे भिवंडी में भी आप हम लोग के लिए भी करें। तो सर से हम यही कहना चाहेंगे कि सर आप बहुत अच्छा कर रहे हो और हम आपके साथ हैं, हमारा पूरा टीम आपके साथ है। तो सर आपके साथ है, जय हिंद। केक बनाओ, ब्यूटी पार्लर, सिलाई सब चालू किए हैं। हम लोग को सीखने का मौका मिला है और हम लोग सीखते भी मन लगा था और मैम लोग भी अच्छे से सिखाती हैं। फ्री में हम लोग को सीखने को मिला है और सर के बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा और देखकर भी बहुत अच्छा लगा। हमें सर से बहुत खुशी हो रहा है मिलकर भी और देखकर भी उनके बारे में। हम लोग के लिए बहुत कर रहे हैं, हम लोग भी उनका सपोर्ट दें। और मैं सर पे ये शेर बोलना चाहती हूँ, जिंदगी में हमेशा नए लोग मिलेंगे, जिंदगी में हमेशा नए लोग मिलेंगे, कहीं ज्यादा कहीं कम मिलेंगे। एतबार जरा सोच कर करना, मुमकिन नहीं है जरा सर आप मिलेंगे। आपके माध्यम से यहाँ पे श्री भगवान महादेव सामुदायिक विद्यालय का स्थापना 2017 में हुआ। वहाँ से लेके आज तक किसी से भी पैसा लेते नहीं और यहाँ पे निःशुल्क रुग्ण सेवा करने का काम आदरणीय साधु साहब के माध्यम से शुरू है। उसके बारे में हॉस्पिटल के बारे में बताया जाए तो यहाँ पे जनरल बोलो, पीडियाट्रिक बोलो, गायनेक, ये सब डिपार्टमेंट है। उसके साथ डायलिसिस है। यहाँ पे तपासनी के लिए नए यहाँ पे लैब है, एक्सरे मशीन है, सोनोग्राफी मशीन है। तो यहाँ पे सब इलाज करने के लिए जो चेकअप की ज़रूरत पड़ती है वो चेकअप भी यहाँ होता है और ऑपरेशन का भी यहाँ पे हर दिन ऑपरेशन होते हैं। उसमें कहने जाए तो हर सोमवार को किडनी स्टोन मुथखड़ा का ऑपरेशन यहाँ पे होता है, 5 से 6 ऑपरेशन होते हैं। मंगलवार को जनरल ऑपरेशन होते हैं, बुधवार को फिर से किडनी स्टोन का ऑपरेशन होता है, गुरुवार को गायनेक मतलब महिलाओं को जो बीमारी है उसके बारे में सर्जरी रहता है वो गुरुवार को होता है। एक काउंटर यहाँ पे पूरा वीक का प्लानिंग रहता है, उसके हिसाब से पूरा थाना पालघर बोलो या पूरे कोकण बोलो, मुंबई से डोंबिवली से लेके कल्याण, बदलापुर, हर जगह से यहाँ पे पेशेंट आते हैं और उनका ऑपरेशन मुफ्त में यहाँ पे होता है। 130 बेडेड अपना हॉस्पिटल है। कभी कभी इतना पेशेंट हो जाता है कि एक भी बेड खाली नहीं रहता है। यहीं पे होती है, ये कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाता है। सब टेस्ट है जो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है अपने यहाँ पे। हाँ, उनको वैक्सीनेशन का इंतज़ाम भी किया है। वो NICU भी है, मतलब डिलीवरी होने के बाद बच्चे को कम वेट का रहेगा या उसको कोई बीमारी रहेगी तो उसके लिए NICU की भी व्यवस्था यहाँ पे की हुई है। रेगुलर गवर्नमेंट से जो वैक्सीनेशन दिया जाता है वो वैक्सीनेशन हम गवर्नमेंट से ही देना पसंद करते हैं। 24 घंटे वो मेडिसिन अपने यहाँ पे उपलब्ध है। गायनेक मैडम से है उनका, उसके बारे में आपको डिटेल्स में बताएंगे। यहाँ जो फीस हम एडमिट पेशेंट के लिए लेते नहीं, खाली 10 रुपया केस पेपर का लेते हैं, वो एक मामूली फ़ी करके लेते हैं। अपने यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ही है जेनेरिक का। कोई जो ब्रांडेड मेडिसिन है वो डिस्काउंट रेट पे पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। भिवंडी से ही नहीं, महाराष्ट्र के ऑल डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ पे आते हैं देखने के लिए। जो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे कि यहाँ पे एक ऐसा हॉस्पिटल है, यहाँ पे ऐसी स्कूल है, यहाँ पे ऐसा स्पर्धा परीक्षा वाचनालय है, MPSC UPSC, यहाँ पे ब्लाइंड स्कूल है। उन लोगों को और किसी की सलाह, किसी के पास से डोनेशन नहीं लेके, और जिस गांव में ये संस्था काम करे वहाँ पे वो सरपंच भी, पॉलिटिकल भी कोई हेतु नहीं, वो उद्देश्य देख के उनको लगता है कि कभी जाके देखना पड़ेगा ये सच्चा है कि झूठा है। ऐसे ही हमारे दीदिया भाई साहब आज आए थे, भिवंडी से आए थे, बहुत जगह से आए थे, शाहपुर से आए थे, मुरबाड से आए थे, हर जगह से आए थे। वैसे संडे के दिन पूरा दोनों डिस्ट्रिक्ट के हर तालुके से, हर गांव से लोग यहाँ पे समस्या लेके आते। किसी की हेल्थ की समस्या रहती, किसी की एजुकेशन की रहती, किसी की भाई की रहती, किसी को कोई ऑफिसर का तकलीफ देता है इसलिए आते, किसी को कोई पॉलिटिशियन का तकलीफ देता है इसलिए आते। वैसे ही आज दीदिया और भाई साहब आए थे भिवंडी से, क्योंकि मैंने परसों वहाँ पे भिवंडी में शादियों में 25 शादियाँ थी,
वहाँ पे मैंने बोला था क्या आपके बच्चे भी भिवंडी में पढ़ाई पे आना चाहिए, दीदियाँ आना चाहिए कि 9वीं के बाद में JEE नीट का क्लासेस है। वो देखने को आए थे, आके उन्होंने देखा कि स्पर्धा परीक्षा वाटने ने देखा, वहाँ के क्लासेस देखे उन्होंने। महाराष्ट्र के ऑल डिस्ट्रिक्ट के बच्चे यहाँ पे खुशी से पढ़ते हैं। बाद में वो लोग हॉस्पिटल देख लिया, हॉस्पिटल में देखा कि अगली सर्दी खखला के लिए भी यहाँ पे MD डॉक्टर है, लेडीज़ के लिए MD गायनाइक है, सोनोग्राफी, एक्सरा है, सब कुछ यहाँ पे व्यवस्था है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो थाना के या बॉम्बे के प्राइवेट हॉस्पिटल में सोई सहूलत है वो सब यहाँ पे NICU से लेकर डायलिसिस तक, कैंसर तक शस्त्रक्रिया होते हैं। वो देख के उनको लगा कि आप बोलते स्वयंसेवक की बात सच्ची है कि यहाँ पे इतना बड़ा काम है। बाद में सामने उन्होंने ब्लाइंड स्कूल देखा, ब्लाइंड स्कूल देखने के बाद भी उनको मालूम पड़ गया, यहाँ पे ब्लाइंड स्कूल का गाना भी देखा। और CBSE स्कूल देखा, CBSE स्कूल में आपने 2000 के से ज़्यादा बच्चे और 9th से हमने JEE नीट चालू किया। हम वही घूम के बोलते हैं, जब तक अपने बच्चे नहीं पढ़ेंगे तब तक अपनी गरीबी नहीं जाएगी। ये उद्देश्य JEE नीट, अपन ने JEE नीट के क्लासेस 9 से चालू किए। और यहाँ पे लड़की रहने दो, घर से ज़्यादा सिक्योर रहती है। यहाँ पे लड़के रहने दो, उनके भी पूरा निगरानी रहता है हमारा। तो वो देखा उन्होंने कि जिसको डॉक्टर बनना है उसका नीट का क्लासेस यहाँ पे है, जिसको इंजीनियर बनना है उसका JEE का क्लास इधर है, जिसको CA बनना है उसका फाउंडेशन चालू है, जिसको अधिकारी बनने का है उसका MPSC UPSC का फाउंडेशन चालू है, और जिसको लॉ करके वकील बन के जज बनाना है उसका भी शिक्षा यहाँ पे मिलता है। और हमारा अपने सोचता का या नीलेश सामने का ऐसा नहीं अंदर या बाहर है, ये पीछे खड़ा है, किधर गया वो बंदर भी इधर पढ़ा है। मेरी लड़की आई थी, वो लड़की भी इधर पढ़ी, क्योंकि जिस शिक्षा में गरीबों को अपन शिक्षा बांट रहे हैं उसमें हम भी गरीब है, वो हिसाब से ही नहीं तो क्वालिटी से शिक्षण पढ़ा जाता है कि नहीं, वो देखने का काम हमारा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो महाराष्ट्र के ऑल डिस्ट्रिक्ट के बच्चे, आपके भिवंडी के तालुका के तो बहुत ज़्यादा बच्चे हैं यहाँ पे, गांव की लड़की है तो जो कोई पुलिस एकेडमी, कोई MPSC में, कोई फायर ब्रिगेड का क्लास करते, कोई गट का क्लासेस में, कोई 9th में, कोई 10 में, कोई 11 में, कोई 12 में। तो भिवंडी सिटी वासियों को मेरे को विश्वास दिलाना था कि बाबा आप आए, उनको बोला वही कि आप देखा ना आपने क्या काम जी जाओगे, जहाँ पे पॉलिटिकल कुछ हेतु भी नहीं है। यहाँ पे हम सरपंच भी नहीं बन सकते, आमदार खासदार की तो बात ही अलग है। तो भी एक इंसान का काम है कि इंसानियत की वजह से ये काम चालू है, सेवा काम चालू है, भगवान का चालू है। परसों मैं भिवंडी में वो शादियों में वैसे ही बोला, वहाँ पे आमदार साहब थे, रईस साहब, वही बोला कि हम सब इंसान है और इंसान बन के अपने को जीना है। या कोई भी आएगा, इलेक्शन आएगा या जात पात पे झगड़े होते हैं, धर्म पे होते हैं, हमारी सबकी जात ये कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिखाई, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सिखाई, हम सब भारतीय हैं और जुल्मों के खिलाफ अपने को सबको इकट्ठा होना है, अन्याय के खिलाफ इकट्ठा होना है, भ्रष्टाचार के खिलाफ इकट्ठा होना है। सोई सहूलतें अपने को भिवंडी में देना ही चाहिए, इसलिए हम सब एक हो जाएंगे। और मेरे को आशा है आप जैसी सब पत्रकार मंडली भी हमारे साथ में है, सामाजिक लोग भी है, स्टूडेंट्स है, दीदियाँ हैं, भाई साहब है, तो कुछ भी मुमकिन नहीं है, नामुमकिन नहीं है। तो पक्का ही करेंगे हम, भिवंडी में अच्छा हॉस्पिटल बनाएंगे जहाँ पे पूरी व्यवस्था हो जाएगी। अभी भी भाई साहब आपको बोलता हूँ कि भिवंडी से कोई भी पेशेंट अपना थाना जाने को जितना वक्त लगता है, क्योंकि आपने तो देखा है कल्याण बाईपास से लेके अंजुर दीवा तक कितना ट्रैफिक रहता है, दिन में ट्रैफिक, रात में ट्रैफिक, 6-6 घंटा लगते हैं लोगों को थाना पर। ये तो 1.5 घंटे में आपने देखा होगा रास्ता, 1.5 घंटे में यहाँ पे कोई भी 1-1.25 घंटे में पहुँच जाता है। और यहाँ पे जो थाना बॉम्बे में फैसिलिटी है वो सभी फैसिलिटी है, वो क्वालिटी के डॉक्टर है, MD गायनाइक है, MD पीडियाट्रिशियन है, MD फिजिशियन है, सब प्रकार के ऑपरेशन के लिए सब MS डॉक्टर है। और अच्छा व्यवस्था यहाँ पे, कम से कम भिवंडी से 3000 से ज़्यादा लोगों का आँख का ऑपरेशन यहाँ पे किया है। भिवंडी ग्रामीण में 2500 लोगों का ऑपरेशन किया है, उधर शस्त्रक्रिया भी आप होता है। यहाँ पे कुछ कम नहीं है। आपने परसों देखा होगा, न्यूज़ पढ़ा होगा, एक हमारी दीदी जो 60 साल के आसपास रहती, उसके पेट में 6 किलो वेट की गांठ थी कैंसर की, और वो हर जगह पे गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल के जाके आई थी, यहाँ पे उसका उपचार हो गया। उसका हार्ट रेट खाली 65% था, तो भी उसको डॉक्टर ने भगवान को मान के ठीक कर दिया। आपने कल परसों वीडियो देखी होगी कि कल्याण से हमारी एक दीदी यहाँ पे आके उसकी डिलीवरी नॉर्मल हो गई, बच्चा नॉर्मल हो गया, नॉर्मल सीजर हो गया, वो क्रिटिकली था लेकिन ठीक तरह से हो गई वो भी बच्ची, और माँ उसकी माँ एकदम ठीक है। यहाँ पे जिसको माँ बाप नहीं था, ऐसा स्वप्निल माने नाम का लड़का ये UPSC बन गया, अभी IPS ऑफिसर पश्चिम बंगाल में लगा। नूतन पाटिल नाम की लड़की सांगली की, यहाँ पे आके डिप्टी कलेक्टर परीक्षा हो गई। यहाँ का अपने
सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के भी बहुत बच्चे यहाँ से आगे निकल गए, अच्छे अच्छे पोस्ट पे। महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे, आपको मैं अभिमान से बोल सकता हूँ कि बारामती की लड़कियाँ भी इधर पढ़ती हैं, चंद्रपुर का लड़का भी पढ़ता है, सातारे की लड़की भी पढ़ते हैं, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ सभी डिस्ट्रिक्ट के, नासिक के भी बच्चे इधर पढ़ते हैं, नागपुर का भी बच्चा यहाँ पे पढ़ता है। ऐसा क्वालिटी यहाँ पे गरीब लोगों के बच्चे के लिए दे रहे हैं और ये सेवा अविरत सेवा चालू रहेगी। इसका कोई निवडणूक से संबंध नहीं या कोई जाति पाति से संबंध नहीं। ये सेवा तो भगवान का सेवा है, अल्लाह का सेवा है, समझ के हो जाएगी। आप आते हैं समय आपने देखा होगा भिवंडीवाड़ा रोड, हाँ वो देखा हमने। वारेट पे अपघात हुआ था, हमारे लड़के के कंपनी को और बाजे के कंपनी ने उसका खड्डे भरने का काम लिया था। आप 10 साल से इस पत्रकारिता में आप देख रहे हो कि भिवंडीवाड़ा रोड का पोजीशन कितना खराब था। उसका जो मेन काम था वो मेन काम 1-1 किलोमीटर में जो नेताओं ने अभी रास्ता रोको ले लड़के भेजे थे भिवंडी से इधर से उधर, वही नेता दूसरे पार्टी में थे और तो वो टाइम में भुजबल साहब मिनिस्टर थे, उनके पास से दबा रखे के 1-1 किलोमीटर के ठेके दिए थे और उसका नीचे का काम है वो ब्लैक कॉटन माटी से हुआ है और इसकी वजह से खड्डे पड़ते हैं। इसके लिए सार्वजनिक बांधकाम खाता डिपार्टमेंट थाना हमेशा हर साल में गवर्नमेंट के पास मांग करते कि ये रास्ता कॉन्क्रीटीकरण होना चाहिए। उसके लिए 1800 या 2000 करोड़ की ज़रूरत है, लेकिन वो पैसा देते नहीं, वो मंजूरी देते नहीं, खाली 30-40 करोड़ रुपए साल में देते। उसमें कितना खड्डा भर सकते हैं? वो तो तुम्हारा भिवंडी से अंबाड़ी लेके 7 करोड़ का कुछ काम है, वो 7 करोड़ रुपए में जो आबाल आकाश ही पूरा फटा है वो कितना सिला सकते हैं? और उसमें क्या था, उसमें जो सवाल दिए जिसका जवाब दिया उनका बेचारे का कुछ संबंध नहीं था। वो कोई किसी ने भिवंडी के लोगों ने स्क्रिप्ट दिया था, प्रेशर दिया था कि ऐसा सवाल आप पूछो और ऐसा जवाब आप दो, उसकी वजह से हो गया। जो सच तो आपको मालूम है, इस रास्ते पे कम से कम 50 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर है, तो खाली जिजाऊ के ही क्यों तकलीफ दिया? क्योंकि जिजाऊ को दबाना चाहते हैं लोग। उनको पता नहीं है कि जिजाऊ छत्रपति शिवाजी महाराजा की माँ है और उसके नाम से जो संस्था है, शिवाजी महाराजा ने उस टाइम में जिजाऊ ने तलवार और ढाल दिया था। वो आज हम घर घर में शिवबा पैदा करते हैं और घर घर में पेन उनको देते हैं, वही देते हैं, उनको बोलते हैं आप पत्रकार बनो, आप सोशल कार्यकर्ता बनो, आप डॉक्टर बनो, MD का डॉक्टर, आप MS डॉक्टर बनो, आप IIT में जाओ, आप न्यायाधीश बनो, आप CA बनो, आप स्पर्धा परीक्षा से लेके गली से दिल्ली तक हर पोस्ट पे अपना आदमी रहना चाहिए। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे किधर का भी हो, आपको पता नहीं, सच नहीं लगेगा, लेकिन मैं बोलता हूँ हमारे घर में, थाना के घर में भी कई पेशेंट है कि यहाँ के क्रिटिकल पेशेंट है, डिलीवरी का वहाँ पे हम घर पे रखते हैं। आपको मालूम नहीं कि बिहार का लड़का हमारे घर में पढ़ाई कर रहा है कि जो UPSC का टॉपर रहेगा, मेरे हिसाब से इस साल में टॉप 10 में टॉपर रहेगा। ऐसा हमारा काम है, अपने जिजाऊ का काम है। और इसके लिए किसी के पास से आप यहाँ परसों कुछ प्रोग्राम हुआ था, वो प्रोग्राम के लिए किसी ने 10 लाख 20 लाख दिया, लेकिन गोडाउन वाले से 2 करोड़ रुपए लिया। वैसा हमारे पास नहीं चल रहा। हम आदमी को स्वाभिमान से जीना सिखाते, दीदी को स्वाभिमान से जीना सिखाते, जीने करके सब स्वाभिमान से जीना चाहिए। अकेला नीलेश सामने बड़ा होकर नहीं चलेगा, नीलेश सामने का लड़का बड़ा होकर नहीं चलेगा, हम सबको बड़ा बनाने का है। आपको भी पत्रकार लोगों को भी अच्छी दिन आना चाहिए, आपको भी बड़ा बनाने का, वही काम जिजाऊ करते। और आप सब जो आपके भी बच्चों के पढ़ाई में कोई भी तकलीफ रहेगी तो हमें बता दीजिए। 10वीं 12वीं जो पढ़े बच्चे उनको हम गट का और 36 एग्ज़ाम होते हैं हर साल, कोई भी कुछ भी रहने दो सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसी एग्ज़ाम में उनको अच्छा ऑफिसर पे नौकरी में लगाए। और जिस बच्चे में काबिलियत है उसको डॉक्टर बनना है, उसको 9 से यहाँ पे दे दो, यहाँ पे नेट का क्लास बना के 100% आपको बोलते हैं EM जैसे मेडिकल कॉलेज को उनको भेज देंगे। जिसको IIT इंजीनियरिंग करना है उसको IIT में भेजेंगे और IIT बन के जाके वो अपना सबका भला करेगा। जिसको जो बनना है, आप पहले बोलते थे का अंतरुण देख के पाँव पसराओ, अभी ऐसा नहीं, जितना पाँव पसरना उतना पसराओ, जिजाऊ आपके लिए अंतरुण डाल रहे, कोई टेंशन नहीं। जय हिंद जय महाराष्ट्र। आप आपके माध्यम से कोई भी रुग्ण रहेगा तो भी जिजाऊ के साथ संपर्क करो। सर्दी खोखला से लेके कैंसर तक वो अपना भाई है, भाई समझ के उसको ठीक करेंगे, इतना आपको शब्द देता हूँ। जय हिंद जय महाराष्ट्र।